हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस नोहर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है क्लास चल रही है राज्य विधानमंडल से रिलेटेड। ऑल इज क्लियर। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था विधेयक के बारे में कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, ये सब क्या होते हैं, प्रस्ताव क्या होते हैं, इनके बारे में कल डिटेल से अपनी क्लास ली थी, तो सारी से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अपन ने विधान परिषद और विधानसभा के बारे में पढ़ा था। ऑल इज क्लियर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते, प्लीज ज्वाइन अस। और आज की क्लास फैक्चुअल डेटा के साथ रहने वाली है। जो फर्स्ट अपनी लेजिस्लेटर थी यानी प्रथम विधानसभा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन सीक्वेंस के साथ दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा को देखेंगे और जो ऑन टाइम विधानसभा यानी 16वीं विधानसभा को पढ़ेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर पहले में कौन थे, दूसरे में कौन थे, इनके बारे में जिक्र करेंगे और कुछ एक फैक्चुअल डाटा की बात भी करेंगे। इसके अलावा जो विधानमंडल के कार्य होते हैं वो विधानमंडल के क्या कार्य होते हैं। बेसिक सी बात है कि जो कानून बनाना होता है वो विधानमंडल का काम होता है, बजट पारित करना। और जिस तरह धन विधेयक के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार विधानसभा के पास शक्ति है और विधान परिषद इसे 14 दिनों तक का टाइम रहता है कि वो अपने पास रख सकती है। क्लियर है। आज की क्लास रहने वाली है राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे राजस्थान विधानसभा में प्रथम आम चुनाव कब हुए, यानी पहली बार जब नागरिकों ने वोट डाला, यानी प्रत्यक्ष चुनाव। आम चुनाव यानी आम जनता ने इसमें भाग लिया। प्रथम आम चुनाव 1951-52। क्लियर है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा आज की क्लास में सबमिट करवाएंगे आपको। क्या प्रोसेस रही, कितनी सीटों पे चुनाव हुआ, कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बनी, किसके पास ज्यादा बहुमत रहा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, प्रथम विधानसभा। अब देखिए, जब पहली बार यानी 1951 और 52 के टाइम में जब चुनाव हुए राजस्थान में, प्रथम आम चुनाव, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि क्या प्रोसेस रही प्रथम आम चुनाव की, निर्वाचन क्षेत्र क्या था, कितनी सीटों पे चुनाव हुआ। तो निर्वाचन क्षेत्र की अपन बात करें, एक सौ 140 निर्वाचन क्षेत्र थे, लेकिन सीटें कितनी थी, 160। तो मैं आपको समझाऊंगी कि 140 निर्वाचन क्षेत्र कैसे हैं और 20 सीटें अधिक कैसे हैं। ठीक है। कितनी सीटों में हुआ, तो 160 सीटें थी। अब इसे गौर से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 140 सीटें, इसे आगे दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है। जो 140 सीटें हैं यानी निर्वाचन क्षेत्र 140 में दो भागों में डिवाइडेशन था निर्वाचन, और सीटें थी 160। जो 20 सीटें थी वो उन्हें किस प्रकार से इसमें ज्यादा गिनी जा रही है वो मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है। एक तो था ग्रामीण क्षेत्र, वहां थी 120 निर्वाचन क्षेत्र। क्लियर है। जैसे विधानसभा क्षेत्र अपन पढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की अपन बात करें तो 120। क्लियर है। सारी चीजें 120 ग्रामीण क्षेत्र और बच गए शहरी क्षेत्र 20 शहरी क्षेत्र। यहाँ क्या डिवाइडेशन था, क्या फंडा था, अभी भी 140 ही हुई है। तो देखिए, जो ये 120 है यानी प्रत्येक एक निर्वाचन क्षेत्र पर एक सीट थी। ठीक है। यानी 120 सीटें यहाँ थी। और यहाँ शहरी क्षेत्र की बात करें तो एक पे 2। क्लियर है। एक सीट नहीं, 2 सीटें थी। ग्रामीण और शहरी की बात करें तो क्लियर है। तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 40। शहरी 40 सीटें हो गई, क्योंकि प्रत्येक एक निर्वाचन क्षेत्र शहरी की बात करें, जैसे अपन ग्रामीण
जैसे जयपुर और जयपुर ग्रामीण की बात करें, अलवर ग्रामीण की बात करें, वैसे ही सब क्लोजेस की बात करें, सब डिवाइडेशन की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र है वो दो भागों में डिवाइड था, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो 20 निर्वाचन क्षेत्र से 20, ठीक है, जो 20 निर्वाचन क्षेत्र थे उसपे 2 सीटें थी, एक निर्वाचन क्षेत्र 2 सीटें। क्लियर है? तो यहाँ टोटल सीटें हुई 40। इस प्रकार टोटल 160 सीटों का मार्जिन बना। अब 160 सीटें हो गई, समझ में आ गया ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से किस प्रकार। अब 160 सीटों पे सबसे ज्यादा मतलब कितना होना चाहिए कि सरकार बन जाए, ठीक है, तो 160 सीटें के लिए कितनी होनी जरूरी है, 81 सीटें होना जरूरी है। ऑल इज क्लियर? 81 सीटें आ जाएगी अगर जिस भी पार्टी के पास वो अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगा। ऑल इज क्लियर? अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिवाइडेशन सीटों का रहता है तो किनके पास रहता है। सीटों की बात करें, सीटों के आवंटन की, तो 82 सीटें रहती है सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, यहाँ लिख देती हूँ, सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 81। सरकार किसकी बन रही है फिर, कांग्रेस की, ठीक है। जो 35 सीटें हैं, 35 सीटें ये थी अदर। इसके अलावा 24 सीटें थी आरआरपी की, राम राज्य परिषद। क्लियर है? 82 सीटें कांग्रेस की और 35 सीटें अदर अन्य थी, 24 थी आरआरपी की, यानी राम राज्य परिषद। नोट डाउन कीजिए, पार्टी का नाम आया है राम राज्य परिषद। पूछ लिया जाए कि प्रथम जब आम चुनाव हुए, प्रथम विधानसभा के समय, तो विपक्षी पार्टी का क्या नाम था, तो राम राज्य परिषद, न कि बीजेपी या अन्य कोई भी समाजवादी पार्टी या बसपा सपा कोई भी नहीं थी, उस समय थी राम राज्य परिषद। क्लियर है? इसकी 24 सीटें थी, अदर थी जैसे निर्दलीय की अपन बात करें वो 35 हो गई, और 82 सीटें अकेली कांग्रेस ने ली थी, यानी बहुत ज्यादा बहुमत था इसके पास, यानी पूर्ण बहुमत। ठीक है, सरकार बननी निश्चित है किसकी, कांग्रेस की। अब बात आती है कि सीएम किसे बनाया जाए। ठीक है, सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे जयनारायण व्यास। जैसे अपन वर्तमान में बात करें, जैसे लोकसभा चुनाव हुए हैं और उनका रिजल्ट अभी आया है कल 4 जून को ही, परसों, तो क्या प्रोसेस रही थी उस समय, तो रहा ये सी कि जो अपन बात करें लोकसभा की, तो अपन को पता नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, यही मन में चल रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, तो अभी यही लग रहा है दावेदार तो कौन है, नरेंद्र मोदी है। पिछले 2 कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं और इसके अलावा ये जो तीसरा कार्यकाल होगा वो भी इन्हीं का कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ पार्टियां हैं वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए, जैसे एनडीए की सरकार बनने की बात आ रही है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी पे बात खटक रही है कि 8 जून को शपथ कौन लेगा प्रधानमंत्री की। क्लियर है? जो द्रौपदी मुर्मू है वो किसे नियुक्त करेगी प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्र का, अपने देश का। ये बात सबको खल रही है, मतलब खटक रही है कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। तो अपन को यही है कि दावेदार कौन माने जा रहे हैं, वैसे ही दावेदार कौन माने जा रहे हैं अभी उन टाइम की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर है? और उस टाइम अगर बात करें जो सीएम पद का दावेदार था वो माना जा रहे थे कौन, जयनारायण व्यास, जिन्होंने जोधपुर से और जालोर से चुनाव लड़ा था। जैसे जालोर है, जालोर भी सब डिवाइडेशन की मैंने बात बताई, शहरी क्षेत्र, 2 जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों सीटें हाथ से निकल गई, हार गए, चुनाव हार गए। तो सीएम कैसे बने, तो सीएम बनने के लिए विधायक होना भी तो जरूरी है। मैंने बताया था आपको जब विधानसभा करवाई थी और मुख्यमंत्री करवाया था, बेसिक सी बात है, नोट लिखवाया था कि कोई स्पेसिफिक योग्यताएं मुख्यमंत्री के लिए नहीं रखी गई हैं, जो विधायक होगा वही क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। ये विधायक ही नहीं बना तो ये मुख्यमंत्री पद का दावेदार कैसे हो सकता है। सपने संजो के रखे थे जयनारायण व्यास ने कि ये जीत जाएंगे, हालांकि दोनों ही सीटें इनके हाथ से निकल गई। जो जोधपुर वाले थे हनुमंत, इनके विपक्ष में थे, वो जीत गए, लेकिन ये हार गए। जालोर वाली से भी हाथ धो बैठे थे, दोनों सीटें इनके हाथ से निकल गई, लेकिन ये पूर्ण ये थे कि मतलब ये जीत में है, लेकिन ये जीत नहीं हो पाई। इसीलिए क्या किया गया कि जयनारायण व्यास के कहने पे टीकाराम पालीवाल को प्रथम विधानसभा यानी अपनी जो लेजिस्लेचर है उसके
सीएम बनाया गया, अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया टीकाराम पालीवाल को। किसके कहने पे? जय नारायण व्यास के कहने पे। आगे थोड़ा सा पासा पलट जाता है, फिर एक उपचुनाव होते हैं, इसके बाद ही जस्ट थोड़े टाइम के बाद फिर उपचुनाव होते हैं, और जो किशनगढ़ नाम की जगह है वहां से उपचुनाव किए जाते हैं। ठीक है, वहां का एक व्यक्ति होता है, विधायक होता है चांदमल मेहता। चांदमल मेहता की सीट खाली करवा के वहां से उसे त्याग पत्र दिलवा के वहां से उपचुनाव जीतता है, फिर विधायकगिरी में आता है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन? जय नारायण व्यास। ये प्रोसेस रहती है जय नारायण व्यास की, इसलिए दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, वो भी निर्वाचित। क्लियर है? फिर आगे नहीं बनते, उससे पहले ये मनोनीत बन चुके होते हैं। मुख्यमंत्री करवाया था तब सीक्वेंस के साथ इसे किया था। अब पहले विधानसभा कर रहे हैं कि क्या प्रोसेस रही थी, चलिए देखिए। तो फिर कौन बन गए मुख्यमंत्री? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी तो नहीं करवाया ना मैंने। आम चुनाव 1951-52, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, समझ में आ गया। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 140 सीटें थी, 160। क्लियर है? और सरकार बननी निश्चित है, 81 सीटें जिसके पास आ गई सरकार उसी की। तो सरकार बनी कांग्रेस की, कांग्रेस की सरकार बनी। 35 सीटें निर्दलीय, 24 आरआरपी यानी राम राज्य परिषद, 81 सीटें क्लियर कर ली। इनके पास आ गई 82 सीटें हैं, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ गया? आगे बढ़िए, सीएम की बात करते हैं। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। लेकिन जो जय नारायण व्यास थे वो पद के दावेदार थे, सीएम पद के। चुनाव हारने की वजह से चुनाव हार गए। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। क्लियर है? जय नारायण व्यास पद सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन चुनाव हारने की वजह से उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, फिर सीएम बनाया गया टीकाराम पालीवाल को। ऑल इज क्लियर? अब देखिए आगे फिर क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में अपन बात करें। बहुमत की अपन ने बात कर ली, निर्दलीय अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रथम विधानसभा थी उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया, यानी कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा और कितनी जीती कितनी हारी, उनकी अपन बात करते हैं। चार महिलाएं थी, चार महिलाओं ने प्रथम विधानसभा 1951 के जब चुनाव हुए उस समय 4 महिलाओं ने भाग लिया था, चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव हार गए। ठीक है, चारों के चारों क्या गए? हार गए। 4 महिलाओं ने प्रथम विधानसभा में चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। और नाम बता देती हूँ मैं कौन कौन से थे। ठीक है, सीक्वेंस के साथ करेंगे। 4 महिलाएं थी, रानी देवी, शांति देवी, विरिंदु देवी, ओके एक नाम और आता है, एक आता है रानी देवी, शांति देवी, विरिंदु देवी और नाम आता है चिरंजी देवी। ठीक है,
रानी देवी, शांति देवी, वीरेंदु देवी, चिरंजी देवी, ये चारों देवियां चुनाव हार गई थी। चारों महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव एक ने भी नहीं जीता। लेकिन फिर आप बताइए कि जो यशोदा देवी है, नाम सुना होगा, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, तो वो फिर महिला विधायक कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, उनका नाम भी नहीं आया, और नाम आया ही नहीं, यानी आता तो फिर जीत में आता। फिर 5 महिलाएं घूमी थी कि 5 महिलाओं में से एक महिला ने चुनाव जीता, चारों हार गई। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, बेसिक सी बात है, उन्होंने उपचुनाव लड़ा था। ठीक है, उपचुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव की भी अपन बात करेंगे, बेसिक सी जानकारी लेंगे। पहले इनके बारे में, ये कहाँ से थी? चिरंजी देवी फागी से, ये जयपुर उदयपुर से थी। ठीक है, अलग अलग इनके निर्वाचन क्षेत्र थे और ये अपने निर्वाचन क्षेत्र से हार गए। क्लियर है? ओके, 160 सीटों के लिए चुनाव हुए थे प्रथम विधानसभा में। क्लियर? जो रानी देवी थी वो थी सोजत पाली की। ओके, जयपुर उदयपुर और बात आती है फागी की, चिरंजी देवी, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र था, लेकिन ये हार गए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि किन किन क्षेत्रों से, लेकिन ये नाम याद रख लेना, तो पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने प्रथम विधानसभा में चुनाव लड़ा था। नाम ही काफी है, करके चले गए, भले ही ये हार गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यशोदा देवी की कि वो किस प्रकार से विधायक बनी। ठीक है, पहला नाम आया इनका कि प्रथम महिला विधेयक नाम आ रहे हैं। कल की क्लास विधेयकों से रिलेटेड थी, इसलिए विधेयक ही जुबान पे चल रहा है अभी तक। समझ में आ गया? तो फिर आप तो बता रहे हो ना कि 4 ही महिलाएं थी, वो हार गई, तो जीती कैसे ये? तो ये हुआ था उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उपचुनाव की, डोंट वरी। प्रथम विधानसभा चल रही है। ठीक है, सबसे अधिक बार जो उपचुनाव हुए ना वो प्रथम विधानसभा के दौरान हुए, 17 बार उपचुनाव हुए। उपचुनाव क्या होते हैं मैं बता देती हूँ आपको। पहले ही उपचुनाव, जैसे अपने हाल ही में देखा होगा कि 199 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट पे चुनाव नहीं हुआ, मृत्यु हो गई जिस वजह से। जैसे गुरमीत कुन्नर का नाम सुना होगा आपने, श्री कर्णपुर से विधानसभा क्षेत्र गंगानगर, वहां क्या हुए हैं, वहां फिर चुनाव नहीं हुए, वहां उपचुनाव हुए। ठीक है, अब भी पीछे ही फिर जनवरी में करवाए गए थे, पहले नवंबर में होने थे, फिर मृत्यु हो गई। तो वहां अगर कोई सीट खाली हो जाती है और उसके लिए दोबारा चुनाव करवाया जाए तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स फिर चुनाव नाम नहीं रहता, उसके लिए कहा जाता है उपचुनाव, यानी उसके लिए उपचुनाव करवाया जाता है। चुनाव तो फिर सारी चीजों के लिए चुनाव करवाना पड़ता है। सारे विधेयक तो बन गए, एक क्षेत्र का विधेयक नहीं बना, यानी 199 सीटें थी। ठीक है, जिन पे चुनाव हुआ था। एक जो गंगानगर वाले श्री कर्णपुर है वहां नहीं हुआ था, कारण मैंने आपको बता दिया, तो वहां हुआ था उपचुनाव। तो उपचुनाव समझ में आ गया, यानी किसी तरह से मृत्यु हो जाना, त्याग पत्र दे देना, सरकार मतलब दल बदल करके किसी और पार्टी में चले जाना, त्याग पत्र देना, अपना मृत्यु अचानक हो जाना, ऐसे छोड़ देना, ये सारे रीजन, यानी सीट खाली हो जाने किस प्रकार से, फिर उसके लिए जो चुनाव करवाया जाता है उसे कहा जाता है उपचुनाव। ठीक है, 1 सीट के लिए या 2 सीटों के लिए। तो 17 बार उपचुनाव हुए, ऐसे करके 17 सीटें खाली हो गई, ऐसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 17 बार उपचुनाव हुए, सबसे ज्यादा इसी विधानसभा के दौरान उपचुनाव हुए। अब बात करें यशोदा देवी की। प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, प्रथम महिला विधायक समझ में आ गया, यशोदा देवी। पार्टी कौन थी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 5 वर्ड से उपचुनाव जीता, न कि चुनाव जीता। ठीक है,
इसलिए इनका नाम पहले नहीं आया क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी मतलब सीट खाली होगी मौके का फायदा उठाया और चुनाव जीत गई। ठीक है, इसलिए बन गई ये अपने राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, पहली महिला विधायक। क्लियर है? यशोदा देवी के बारे में नोट डाउन कीजिए। प्रथम विधानसभा को देख रहे हैं अपन, यशोदा देवी के बारे में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, बांसवाड़ा से उपचुनाव जीता। ओके, और वो बेचारे चारों हारी गई थी, आपको पता है। अब देखिए सबसे ज्यादा बार जो उपचुनाव हुए वो इसी विधानसभा के तहत किए गए। सर्वाधिक बार उपचुनाव, 17 बार उपचुनाव। फर्स्ट लेजिस्लेटर। ओके, अब पूरा ब्यौरा देखेंगे कि पहली विधानसभा बन गई टेन्योर 1952 से 1957। ठीक है, सीटों की बात करें 160 सीटें प्रथम विधानसभा यानी 160 सीटें। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 140 निर्वाचन क्षेत्र। मैंने समझाया कि 140 किस प्रकार से और 160 सीटें किस प्रकार से हैं। ग्रामीण और शहरी में डिवाइडेशन किया, फिर आपको अच्छे से समझाया। फिर जयनारायण व्यास पद के दावेदार थे, सीएम पद के दावेदार, लेकिन वो चुनाव हार गए, विधायक ही नहीं बने, तो सीएम कहाँ से बनेंगे। ठीक है, फिर इसलिए किसे बनाया गया, टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया गया, अपने राजस्थान के प्रथम सीएम बनाए गए। क्लियर है? और उस समय थे मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख थे। ठीक है, ये बात नोट डाउन करनी पड़ेगी अपन को क्योंकि अपन ब्यौरा दे रहे हैं प्रथम विधानसभा का। क्लियर है? क्योंकि जो राज्यपाल का पद है वो 1956 के बाद में उसका सृजन किया गया। 1 नवंबर 1956 को वो है अस्तित्व में आया, उससे पहले उसे राज प्रमुख कहा जाता था, तो नाम आएगा मानसिंह द्वितीय। ओके, उन्होंने ही सभी सदस्यों को शपथ वगैरह दिलवाई थी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की थी। प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको पता है, अस्थायी अध्यक्ष। सारी चीजें क्लियर है? आगे देखिए, अपन प्रथम विधानसभा करें, ये चीज मैं साफ नहीं यही लिख देती हूँ। प्रथम अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तो बना ही दिया टीकाराम पालीवाल। सदन का नेता भी इसे ही कहेंगे, सदन का नेता। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम प्रोटेम स्पीकर, विपक्ष के नेता। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी जिसे प्रथम अध्यक्ष, अपनी प्रथम विधानसभा लेजिस्लेटर के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाया गया लाल सिंह शक्तावत को। ओके, विपक्ष का नेता बताएं तो आपको बताया गया है कि जसवंत सिंह को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह। ओके स्टूडेंट्स, महाराव संग्राम सिंह। ऑल इज क्लियर? अभी लिख लेते हैं नाम इनके। प्रथम अध्यक्ष याद करने की कोशिश कीजिए। प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत, प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह।
और प्रथम विपक्ष के नेता बने थे जसवंत सिंह और उसके बाद में रहे थे तन सिंह। दोनों ही प्रथम जो विधानसभा थी उसकी कार्यकाल के दौरान दो क्या रहे थे विपक्ष के नेता, पहले रहे थे जसवंत सिंह फिर तन सिंह। नाम आ जाता है कि प्रथम विधानसभा में कि कौन कौन लोग विपक्ष के नेता रहे। ठीक है, लिखिए नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह सत्तावत, महाराव संग्राम सिंह, जसवंत सिंह, तन सिंह। ओके, और सीटें कितनी थी लेजिस्लेटिव थी 160 सीट। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, जो इलेक्टेड एरिया था 140। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, इसके अलावा पढ़ा अपने विपक्ष के नेता, और सीट थी 160 लेजिस्लेटर की। इलेक्टेड एरिया जो निर्वाचन क्षेत्र था वो 140। क्लियर है? जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधानसभा अपन कर रहे हैं, 160 सीटों के चुनाव हुआ, 140 निर्वाचन क्षेत्र थे। लाल सिंह सत्तावत इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने नरोत्तम लाल जोशी, विपक्ष के नेता जसवंत सिंह और इसके अलावा तन सिंह, प्रोटेम स्पीकर बने अपने महाराव संग्राम सिंह। ऑल इज क्लियर? ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट करते हैं इसी के साथ अपनी अगली विधानसभा। जो सेकंड विधानसभा थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट 1957 के टाइम। ठीक है, क्योंकि उस समय पहली बार जो सीटों में बढ़ोतरी हुई थी, जो 160 सीटें थी वो सीधे आगे 176 सीटों में कन्वर्ट की गई, कन्वर्ट हो गई आगे। देखिए, सर्वाधिक बार उपचुनाव 17 बार। ठीक है, नोट लगा के लिख लेना। मान सिंह द्वितीय प्रथम विधानसभा के समय राजस्थान के राज प्रमुख थे। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भाई, तभी समझ में आएगा। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के बाद इसका पदनाम बदल के क्या किया गया, राज्यपाल। तो फिर नियुक्त वगैरह कौन करेगा? टीकाराम पालीवाल को राज प्रमुख करेगा, क्योंकि काम तो यही था ना इसका। ठीक है, पदनाम चेंज हुआ है, काम तो वही रहेगा। राज्यपाल के जो काम हुआ करते थे वही राज प्रमुख के हुआ करते थे। राज्यपाल के जो ऑन टाइम काम है वो राज प्रमुख के हुआ करते थे। मान सिंह द्वितीय। ठीक है, प्रथम विधानसभा के समय राजस्थान के राज प्रमुख थे। 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, पदनाम बदला गया, राज्यपाल किया गया 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 प्रॉपर डेट आती है 1956। और राजस्थान के पहले गवर्नर बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह
फर्स्ट गवर्नर ऑफ आवर राजस्थान गुरुमुख निहाल सिंह, 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है। मानसिंह द्वितीय प्रथम विधानसभा के समय राजस्थान के राजप्रमुख थे, यानी सदस्यों को शपथ वगैरह दिलाने का काम किसने किया था? सदस्यों को शपथ राजप्रमुख ही करेगा फिर। ओके, मानसिंह द्वितीय यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति भी इन्होंने की होगी, क्योंकि जैसे ऑन टाइम राज्यपाल के द्वारा की जाती है आर्टिकल 188 के तहत। ऑल इज क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी विधानसभा की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो सीटों में बढ़ोतरी हुई, जो 160 सीटें थी अपनी विधानसभा में, वो 176 हो गई, 16 सीटें बढ़ गई। तो वो थी विधानसभा, दूसरी विधानसभा। नाम आएगा दूसरी विधानसभा। ठीक है। उन्नीस सौ 57 सीटें कितनी हुई? 176। ठीक है। 1962 में भी 176। 1952 में कितनी थी? 160। यहां से बढ़ गई सीटें प्रथम बार। सीटों में बढ़ोतरी। ठीक है। 1962 के बाद में 1967 184। क्लियर है। 1967 के बाद में 1972 में भी 184। फिर जो ऑन टाइम जो विधानसभा सीटें वो कितनी है? 200। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऑन टाइम जो विधानसभा सीटें 200 है वो कौन सी विधानसभा के तहत बढ़ी थी? तो छठी विधानसभा। ये सेकंड लेजिस्लेटर है, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है। और फिफ्थ की बात करें 1972 184, 1970 200। ऑन टाइम बात करें कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। तो कौन सी विधानसभा? छठी विधानसभा। नोट लगा के लिखिए ये बात। छठी विधानसभा टाइम पीरियड भी लिखिए ना, 1977 से 200 कर दी गई। जो सीटें हैं वो 200 कर दी गई, अभी भी 200 ही है। ठीक है। छठी विधानसभा 1977 से 200 सीटें कर दी गई। ऑन टाइम प्रेजेंट टाइम में भी कितनी है? 200। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक नो डाउट इन दिस क्लास। सेकंड लेजिस्लेटर ऑफ आवर राजस्थान, दूसरी विधानसभा। पहली थी 1952 यानी 160 सीटें। कितनी सीटें? 160 सीटें। ये फर्स्ट है। ठीक है। 1957 की थी सेकंड, और थर्ड थी 1962, फोर्थ थी 1967, फिफ्थ 1972, 1977 सिक्स्थ। जो छठी विधानसभा थी उस दौरान छठी विधानसभा से 200 सीटें कर दी गई। और जो सेकंड विधानसभा है, जब पहली बार बढ़ोतरी की गई थी उस समय थे अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल भी आएगा तो नाम आता है रामनिवास मिर्धा का। नोट डाउन कीजिए रामनिवास मिर्धा के बारे में। ठीक है। अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा।
प्रथम बार सीटों में बढ़ोतरी हुई उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। इस चीज को नोट डाउन कीजिए कि कब कब बढ़ी और कितनी कितनी बढ़ी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े कुछ फैक्चुअल डाटा के साथ। देखिए अब कुछ पढ़ते हैं अपन। सेंटर में जो मंत्री रहे, यानी एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो सेंटर में मंत्री यानी केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तीन का नाम आता है, एक तो रामनिवास जी मिर्धा जो अभी आपको करवाया, जिनका सबसे लंबा टेन्योर था। ठीक है, और दो व्यक्ति आते हैं, यानी एक तो कम कार्यकाल की बात करें, समथल लाल ऐसे करके नाम है, उनका न्यूनतम कार्यकाल है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। और नाम आता है अपने, जैसे मैंने तीन बताए आपको, एक तो आता है कैलाश, और एक नाम आता है सीपी जोशी, और एक नाम आता है रामनिवास मिर्धा। ये तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, यानी मंत्री रहे हैं। ठीक है, यानी राजस्थान के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो केंद्र सरकार में मंत्री रहने वाले कौन थे? तीन। क्लियर है, कैलाश मेघवाल और एक रामनिवास मिर्धा, और तीसरे की बात करें सीपी जोशी। ओके, ठीक है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट 16वीं विधानसभा अभी बनी है, जस्ट जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर इसे जल्दी से साफ करके डिनोट करते हैं। देखिए आई थिंक लिख लिया होगा। प्रथम विधानसभा समझ में आ गई होगी, सरकार कांग्रेस की बनी। ठीक है, और जो प्रथम विधानसभा थी उसमें विपक्षी दल का नाम पूछ लिया जाता है, तो राम राज्य परिषद। बीजेपी मत कर देना, कांग्रेस के विपक्ष में बीजेपी नहीं थी उस समय। ठीक है, फैक्चुअल डाटा। लेजिस्लेटिव समझ में ना आए तो पूछ लेना। राजस्थान के ऐसे लिखिए, राजस्थान के से विधानसभा अध्यक्ष जो क्या रहे थे, केंद्र में मंत्री भी रहे। कौन हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रामनिवास मिर्धा। ठीक है, सेकेंडली अपन बात करें कैलाश मेघवाल, सीपी जोशी। कैलाश मेघवाल। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। कैलाश मेघवाल सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। लिखवा देंगे आपके। रामनिवास मिर्धा, ठीक है, सबसे ज्यादा बार रहे थे। सबसे ज्यादा बार जो प्रोटेम स्पीकर रहे थे वो कौन थे? पूनम चंद्र बिश्नोई। ओके, आप कर देते हैं, फिर लिख लिया होगा, थोड़ा सा ही लिखना है। रामनिवास मिर्धा, सीपी जोशी, कैलाश मेघवाल ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो केंद्र में मंत्री भी रहे। अब एक बात यही नोट डाउन कीजिए,
सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल था समर्थलाल मीणा। अभी बताया ना आपको, सबसे कम। ऐसे व्यक्तियों का नाम बताइए, कैसे व्यक्तियों का, जो प्रोटेम स्पीकर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, रिपीट कर देती हूँ। जो प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी रहे हैं, तीनों पद जिन्होंने ग्रहण किए हैं अपनी राजस्थान विधानसभा से, प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, तो कौन होंगे? जल्दी से बताइए, वरना मेरे को तो बताना ही है। दो नाम आते हैं, कितने नाम आते हैं? 2 नाम, ठीक है। परसराम मधेरणा और लक्ष्मण सिंह, महाराव लक्ष्मण सिंह। जल्दी से भी नोट कीजिए इसे। फैक्चुअल डाटा नंबर 3, विपक्ष के नेता, प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है ना? विपक्ष के नेता, प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, ये तीनों पद जिन्होंने ग्रहण किए उनके लिए 2 नाम आते हैं, परसराम मधेरणा, ठीक है, मधेरणा, महाराव लक्ष्मण सिंह। इसे मेरे नोट कीजिए। एक और बात, कि एक ऐसे व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, तीनों पद ग्रहण करने वाले। एक ही व्यक्ति है, ऐसे मत समझ लेना कि 3 व्यक्ति हो जाएंगे। तीनों पद ग्रहण करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे पूनम चंद्र बिश्नोई। और एक बात और लिखे इनके बारे में, सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहे थे। सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहे पूनम चंद्र बिश्नोई, और तीनों पद, अध्यक्ष भी रहे विधानसभा के, उपाध्यक्ष भी और प्रोटेम स्पीकर। राजस्थान की बात चल रही है। अभी यहाँ छड़ दो, ये पूरी हो गई, ठीक है। अब फैक्चुअल डाटा, प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला विधायक, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला उपाध्यक्ष, ठीक है। इनकी अपन बात करते हैं थोड़ी सी क्या, बहुत सारी करनी पड़ेगी। नाम आता है प्रथम महिला मंत्री, ठीक है, तो कमला बेनीवाल, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। सेकंड दफा अपन बात करें यशोदा देवी, ठीक है, पहली महिला विधायक में राजस्थान की। फैक्चुअल डाटा पढ़ना पड़ेगा, समझने वाली इसमें कोई बात नहीं। फैक्ट है, तथ्य है, समझने पड़ेंगे, समझने नहीं, पढ़ने भी पड़ेंगे, ठीक है। और ये चीजें समझ में आ गई, ये
घुमा के प्रश्न पूछे तब पूछा जा सकता है, वैसे बेसिक अगर कोई एग्जाम हो इसमें जल्दी से नहीं पूछा जाता। लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर तीनों पद धारण करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे पूनम चंद बिश्नोई, और सर्वाधिक प्रोटेम स्पीकर भी यही बने। क्लियर, समझ में आ गया। प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे संग्राम सिंह, महाराव संग्राम सिंह। ऑल इज क्लियर। अब बात करें हैं महिलाओं के संबंध में। 4 महिलाएं पहले पढ़ ली जो बेचारी हार गई थी, अब महिलाओं से रिलेटेड बात रहेगी। ठीक है, फोर्थ जो फैक्चुअल डाटा है उसकी ओर बढ़े। समझ में आ गया। परसाम मदेरणा, महाराव लक्ष्मण सिंह, विपक्ष के नेता, प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष रहे। 4 नंबर फैक्चुअल डाटा 4 महिलाओं के संदर्भ में। महिलाएं ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मंत्री, विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, वो भी करेंगे। राजस्थान लेजिस्लेटिव, प्रथम महिला विधायक, करवा दिया वैसे इसके बारे में शॉर्ट नोट की बात करें। प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, और प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष। महिलाओं में सर्वाधिक बार महिला विधायक रहने वाली, सर्वाधिक फिर प्रथम महिला विधायक आपको पता है कौन, यशोदा देवी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यशोदा देवी। कमला बेनीवाल, सुखाड़िया सरकार, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ठीक है। सुमित्रा सिंह, 12वीं विधानसभा, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी विधानसभा थी, 12वीं लेजिस्लेचर। ठीक है। उपाध्यक्ष तारा भंडारी, तारा भंडारी। सर्वाधिक बार विधायक, सॉरी विधेयक नहीं विधायक, कल की क्लास विधेयक से रिलेटेड थी इसलिए जवन की बार बार विधेयक किया है। तो कौन हो जाएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया 5 बार सांसद भी रह चुकी है। ठीक है। वर्तमान में तो झालरापाटन झालावाड़ से विधायक है, विधेयक नहीं विधायक है। वसुंधरा राजे सिंधिया सर्वाधिक बार महिला विधायक रहने वाली, प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, महिला मंत्री प्रथम है ये कमला बेनीवाल, यशोदा देवी। अब बात करें अपन सांसदों की। लोकसभा से सांसद, प्रथम अनुसूचित जाति से सांसद, लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है, देखिए समझ में आ गया या फिर बताओ, एक बार थोड़ा रिपीटेशन पे ले लेते हैं क्लास को। ठीक है। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, कमला बेनीवाल, महिला कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, 12वीं विधानसभा, 12वीं लेजिस्लेटर तारा भंडारी, प्रथम उपाध्यक्ष विधानसभा की। क्लियर है। प्रथम महिला विधायक, सर्वाधिक ऐसी महिला विधायक जो सबसे ज्यादा बार विधायक रही,
वसुंधरा राजे सिंधिया। एकमात्र राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। सर्वाधिक बार सांसद रहने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, 5 बार क्या रह चुके हैं सांसद। और अपने अशोक गहलोत जी हैं, वो भी 5 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, अभी हाल ही में भी विधायक ही हैं। अब बात आती है सांसद की। सांसद एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, 2 नाम पढ़ेंगे। लोकसभा की बात करें, लोकसभा से प्रथम थी गायत्री देवी। कौन है? गायत्री देवी। और राज्यसभा से बात करें, राज्यसभा से प्रथम महिला, ठीक है, सांसद कौन थी? तो नाम आता है शारदा भार्गव। क्या नाम आता है? शारदा भार्गव। शारदा भार्गव समझ में आ गया। राज्यसभा से फर्स्ट, प्रथम महिला एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा से थे गायत्री देवी और राज्यसभा से शारदा भार्गव। अब लोकसभा से एससी से प्रथम कौन थी और एसटी जो जनजाति है उससे प्रथम कौन थी? एससी से थी सुशीला बंगारू। ठीक है, उषा मीणा थी एसटी से प्रथम। क्लियर है? दोनों ही लोकसभा सांसद थी। इसे डिनोट कीजिए। तो इसके बाद में सुशीला बंगारू और उषा मीणा के बारे में नोट डाउन करना है। देखिए, अनुसूचित जाति की बात कर रही हूं मैं। दोनों ही लोकसभा से, ठीक है, दोनों। 80 से प्रथम सुशीला बंगारू, ठीक है, और एसटी से प्रथम महिला एमपी उषा मीणा। एसटी से प्रथम महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उषा मीणा और एससी से सुशीला बंगारू, यानी अनुसूचित जाति, और ये आ जाएगी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एससी से प्रथम और एसटी से प्रथम, दोनों चीजें क्लियर हो गई। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। सुशीला बंगारू, उषा मीणा एसटी से प्रथम महिला विधायक। क्लियर? महिलाओं के संदर्भ में अपन ने बात कर ली, सांसदों के संदर्भ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महिलाओं के संदर्भ में अपन ने सारी बातें क्लियर बात कर ली। अब पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा। ठीक है, 16वीं विधानसभा। राजस्थान लेजिस्लेटर के संदर्भ में महिलाओं की क्या स्थिति थी? ठीक है,
पहली विधानसभा थी उसमें 4। ऑन टाइम जो अभी 16वीं विधानसभा है तो 20 महिलाएं विधायक हैं। स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, तब तक के लिए पानी पी लेती मैं। ओके स्टूडेंट्स, एसटी से प्रथम अनुसूचित जाति सुशीला बंगारू, एसटी से प्रथम उषा मीणा। ऑल इज क्लियर? ऑन टाइम 16वीं विधानसभा। जो 16वीं विधानसभा है उसकी डिस्कशन करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ठीक है, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी। पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे। ओके, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। अब देखिए विपक्ष के नेता, नाम आता है टीकाराम जूली। क्या नाम आता है? टीकाराम जूली। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जब मैं 7th 8th क्लास में पढ़ती थी तभी शिक्षा मंत्री थे। आई एम डैम श्योर तभी थे ये शिक्षा मंत्री। थोड़ा याद आ रहा है, यही शिक्षा मंत्री थे, काफी साल पहले थे। ठीक है, यानी 9-1 साल पहले 7th 8th में पढ़ती थी तब ये विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में वासुदेव नानी। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, टीकाराम जूली, अलवर ग्रामीण से थे। ठीक है, अलवर ग्रामीण से हैं विधायक, विपक्ष के नेता हैं अपने टीकाराम जूली। अब बात करें डिप्टी सीएम, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा। एकमात्र ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, कौन होगा? हरिशंकर भाबड़ा। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा। जो दिया कुमारी है ये विद्यानगर जयपुर से और ये दूदू से। ओके, डिप्टी सीएम है ऑन टाइम
16वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। क्लियर है? 16वीं विधानसभा सबमिट करते हैं। ओके, आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। टीकाराम जूली को ध्यान में रखना भाई, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। टीकाराम जूली, टीकाराम पालीवाल नहीं है, टीकाराम जूली है, अलवर ग्रामीण से। और ये वासुदेव नानी है ना, ये पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, पूर्व शिक्षा मंत्री, ठीक है। भजनलाल शर्मा तो बेचारे सिंपल क्या थे, विधायक ही थी, ठीक है, विधायक ही हैं, वर्तमान में भी विधायक है, सांगानेर जयपुर से। जन्म हुआ इनका अटारी गांव भरतपुर। वो मुख्यमंत्री की जो क्लासेस है उसमें करवाया हुआ है प्रॉपर इनके बारे में, ठीक है। 14वें मुख्यमंत्री है, सीएम अपने राजस्थान की। ओके, इसके अलावा एक आर्टिकल मुझे अभी याद आया है, एक आर्टिकल मैंने आपको नहीं करवाया, आर्टिकल 232 या 332 नंबर आर्टिकल, वो आपको करवाना है। वो आरक्षण से रिलेटेड है। आर्टिकल 332, 333 में तो नॉमिनेट किए जाते हैं, और 332 में विधानसभा से रिलेटेड जो सीटें हैं उनका रिजर्वेशन है, आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। ओके, कितनी सीटें आरक्षित है? 34 और 25 सीटें, एससी और एसटी। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, सबसे अधिक मतों से भी दिया कुमारी की विजयी हुई थी, बीजेपी से है। भाजपा से भारतीय जनता पार्टी, विद्याधर नगर, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, पूर्व में ये सांसद थी, ठीक है। डिप्टी सीएम है ऑन टाइम प्रोटेम स्पीकर की कालीचरण सराफ, विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। ऑल इज क्लियर? विपक्ष के नेता टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से। जो वासुदेव नानी है वो पूर्व में शिक्षा मंत्री, सीएम भजनलाल शर्मा, ऑन टाइम सांगानेर जयपुर से। ओके, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़े। आर्टिकल 332 मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी सीटें आरक्षित हैं, वो मैंने विधानसभा तक करवाई, जब मुख्यमंत्री चल रहे थे उस समय मैंने करवा दिया। विधानसभा ऑन प्रॉपर विधानसभा करवाई थी, उसमें लिखवा दिया गया है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। क्लास को विराम दें। ये दूदू है भाई, ठीक है, दूदू से है प्रेमचंद बेरवा, और ये विद्यानगर से। ऑन टाइम 5 सांसद ऐसे हैं, 5 सांसद थे पूर्व में, वर्तमान में क्या है? विधायक। उनके बारे में नोट डाउन कीजिए। कर ही रही हैं तो फिर थोड़ा देख लेते हैं। 20 महिला विधायक हैं ऑन टाइम 16वीं विधानसभा में। महिला विधायक, अभी चुनाव हुए हैं जिनके नतीजे परिणाम अभी आए हैं। लोकसभा से में राजस्थान की 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं हैं, मंजू शर्मा और 2 और हैं, ठीक है, जो जीती हैं। 3 महिलाएं बनी हैं लोकसभा सांसद। अभी ऑन टाइम जो 4 जून को रिजल्ट आया लोकसभा का, क्लियर है। 20 महिला विधायक ऑन टाइम 16वीं विधानसभा, अपने राजस्थान की बात हो रही है। 5 ऐसे विधायक
जो पूर्व में सांसद, अभी भी सांसद के लिए चुनाव लड़ा हनुमान बेनीवाल, जीत गए नागौर क्षेत्र खीमसर से जिन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा क्षेत्र नागौर से। ठीक है, ऐसे 5 ऐसे विधायक जो पूर्व में सांसद थे और ऑन टाइम एक सांसद भी रह गया, कौन सा? हनुमान बेनीवाल। ठीक है, भी नोट डाउन कीजिए उनके बारे में। एक तो दिया कुमारी, बालकनाथ, तिजारा विधानसभा से। ठीक है, तिजारा अलवर, ये जयपुर से, विद्याधर नगर, तिजारा, अलवर, किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर, ऑन टाइम की मैं बात बता रही हूँ। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोटवाड़ा, जयपुर। एक रह गए हनुमान बेनीवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट हनुमान बेनीवाल, खीमसर, ऑन टाइम वर्तमान में भी सांसद चुने हैं, सांसद बन गए। अभी जो 4 जून को क्या आया था, रिजल्ट आया उसमें। ऑन टाइम हनुमान बेनीवाल खीमसर नागौर से, वर्तमान में भी सांसद। ठीक है, 4 जून को जो भी रिजल्ट आया लोकसभा का, लोकसभा सांसद, मोस्ट इंपोर्टेंट हनुमान बेनीवाल, राजस्थान के विधायक हनुमान बेनीवाल खीमसर, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र खीमसर क्षेत्र से थे हनुमान बेनीवाल, वर्तमान में सांसद बन गए हैं। 4 जून को रिजल्ट आया, उसमें पता चला अपन को कि ये जीत गए और क्या बन गए, लोकसभा सांसद। ठीक है, और दिया कुमारी बालक, ये पहले भी सांसद थे। ठीक है भाई, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बालकनाथ, तिजारा अलवर से, विद्याधर नगर जयपुर से, सवाई माधोपुर जोटवाड़ा। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है और बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये पहले क्या थे, सांसद थे, ऑन टाइम विधायक है, एमएलए हैं, ये भी ऑन टाइम क्या बन गए हैं, लोकसभा सांसद। क्लियर है, अभी क्लास को विराम दें, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। 20 महिला विधायक, ऑन टाइम 16वीं विधानसभा। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, तो क्लास को विराम देते हैं। आई थिंक सारी चीजें मैंने करवा दी है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप बाय कमेंट पूछ सकते हो मेरे से। फिर थोड़ी सी बातें 16वीं विधानसभा की अपन ने की, ऑन टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा अभी अप टू डेट रहना पड़ता है, इसलिए हनुमान बेनीवाल के बारे में थोड़ा बता दिया आपको। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी। क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम उड़ान क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, कल का टॉपिक रहने वाला है अपना हाई कोर्ट। ओके।